अरे वक्फ संशोधन विधेयक पार्टी ने पूरी गंभीरता से बातों को समझ करके, हमको इस बात का गौरव है जो कांग्रेस को चुनौती मेरी है, कोई सेकुलर सरकार जो फर्जी है उसको चुनौती मेरी है कि वक्फ का विकास क्या किया आपने। और बिहार का मुसलमान इस बात को जानता है कि नीतीश कुमार जी हैं तो हम महफूज हैं, नीतीश कुमार जी हैं तो हमारा उन्नयन होगा, नीतीश कुमार जी हैं तो हमारी संपत्ति का विकास होगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जदयू से लगातार अल्पसंख्यक के जो नेता हैं वो एक तरह से कहा जाए इस्तीफा दे रहे हैं। क्या जदयू कमजोर पड़ेगी अब बिहार में? मैंने एमएलए एमएलसी सब इस्तीफा दे दिए हमारे यहाँ। अरे ये इस्तीफा दिया उनको, बेचारा को निर्दलीय लड़े थे, पंचायतों में इतना वोट नहीं आता है, 499 को वोट भी आया इनको। अभी नेशनल न्यूज बन गए, नेशनल न्यूज। 3,21,111 कुल मतदाता वहाँ था, इनको कुल वोट आया 499 को, 499 के चक्कर में पड़ गए। अरे वक्फ संशोधन विधेयक पार्टी ने पूरी गंभीरता से बातों को समझ करके, हमको इस बात का गौरव है जो कांग्रेस को चुनौती मेरी है, कोई सेकुलर सरकार जो फर्जी है उसको चुनौती मेरी है कि वक्फ का विकास क्या किया आपने। और हम लोगों ने वक्फ की संपत्ति का क्या विकास किया है। 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी किया हमने। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था, वक्फ की संपत्ति का आमदनी का क्या हो रहा था। मंदिर का 4 दीवारी हम बना रहे हैं तो ये मठ का संपत्ति का हिसाब कौन डकर रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है। अब और बहुत दूर जाना है। अरे अंजुमन इस्लामिया हॉल है बगल में, अंजुमन इस्लामिया हॉल लालू जी वाला दिखा दीजिए, मेरा वाला दिखा दीजिए। ये खंडहर बना के रख लेते हम, उसको शीश महल बना दिए। अल्पसंख्यक छात्रावास बना रहे हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। क्यों नहीं वक्फ के लोगों ने, या मंदिर का जो जमीन का दान हुआ था, वो ज़मीन पर हमारे पुरखों ने किस बात के लिए दिया था? इस बात के लिए दिया था कि वहाँ हम घर बना लें, उस ज़मीन को बेच दें, लीज पर डाल दें। क्या मतलब है इसका? कोई भी धार्मिक संस्था को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहिए कि आपका समाज के प्रति जिम्मेवार है, नहीं तो ऊपर वाला का तीसरा दंड बड़ा कड़ा होता है। इसलिए अब क्या हाल है मंदिरों का। ये पुजारी आए, महंत बन गए, बैराग्य में थे, शादी ब्याह कर लिए, शादी ब्याह करने के बाद भी सब परिवार ओकरे में बस गए। भाई क्या मतलब है इसका? मठ हो या मंदिर हो या वक्फ की संपत्ति हो, चाहे किसी भी धर्म की संपत्ति हो। और बिहार में तो बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है, 1950 का एक्ट है। तो नीतीश कुमार जी ने 2007 में एससी कम्युनिटी को उसमें शामिल किया कि शेड्यूल कास्ट के भी प्रतिनिधि उसमें रहेंगे। तो ये करने में क्या दिक्कत है भाई? बेटियों को हिस्सेदारी हम दे रहे हैं, बेटियों का संपत्ति में हिस्सा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा उसको? इसलिए लोगों से जब भी भावना जज्बात के आधार पर नहीं करना चाहिए। आपके पार्टी के नेता हैं, गुलाम गौस हैं, गुलाम रसूल बलियावी हैं, उन्होंने भी मोर्चा छेड़ दिया है। नहीं लगता है कि पार्टी में भी इससे कुछ असर बलियावी साहब का वोट बैंक पे भी असर पड़ेगा? बलियावी साहब का बयान मैंने सुना है, मैं बाहर था। उन्होंने कहा कि जज्बात नहीं बल्कि इस पर गंभीरता से सोचना, जो उन्होंने उर्दू का शब्द का इस्तेमाल किया है कि संजीदा, और इसके लिए इदारे सरिया की उन्होंने बैठक बुलाई है। इदारे सरिया में यह कौन जानता है कि अगर वहाँ पर यह बताया जाएगा कि वक्फ बोर्ड में देखो ये सब गड़बड़ियाँ थी, इसमें ये सुधार हुआ है, इसका रिपरकशन। और बिहार का मुसलमान इस बात को जानता है कि नीतीश कुमार जी हैं तो हम महफूज हैं, नीतीश कुमार जी हैं तो हमारा उन्नयन होगा, नीतीश कुमार जी हैं तो हमारी संपत्ति का विकास होगा। आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सेकुलर से तो नीतीश कुमार का चेहरे का नकाब उठ गया है। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनका, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का, ये लोग सेकुलर का जब करते थे, लेकिन सेकुलर से तो इन लोगों का पर्दा उठ गया। इस्लाम धर्म मानने वाला व्यक्ति से लेन देन कर लीजिएगा, वो ठीक है। कबाब मंत्री अनवर जी थे पटना सब्जी बाग के, उनका कोऑपरेटिव था, उसमें 70 बेनामी खाता चला रहे थे।
70 बेनामी खाता और हेर फेर मुसलमान को बकस दिए हैं क्या ये। और तेजस्वी यादव आपके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, बीमार पड़ गए हैं, वो अलग विषय है। आउटसोर्सिंग से आज ट्वीट भी किए हैं, यह भी सही है, लेकिन कम से कम पिता का सम्मान तो करिए। वो बेचारे 7 मई 2020 को पार्लियामेंट में दहाड़े कि भाई वक्फ की संपत्ति पर कब्जा हो रहा है, कड़ा कानून बनना चाहिए। अब बेटा उनको सेकुलर नहीं होने का सर्टिफिकेट दे रहा है, घोर कलयुग है। भाई बेटा आपका बोल रहा है उनका। और तेजस्वी यादव जी, आपको ये बताना चाहिए ना कि क्यों नहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी आपके माँ पिता के शासनकाल में, क्यों 12 सांप्रदायिक दंगे हुए, 48 लोग केवल सीतामढ़ी में मारे गए थे, क्यों भागलपुर दंगा के बाद हमारा तो बीजेपी सहयोगी है, तो हमको कब्रिस्तान घेराबंदी में कहाँ परेशानी हुई। देश के इतिहास में पहली घटना है, कांग्रेस के राज में 1989 में दंगा हुआ, दंगा होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल रहा, जो दंगा से विस्थापित हो गए थे, गांव से भगा दिया गया था, नीतीश कुमार जी ने ले जाकर के उनको ज़मीन पर कब्जा दिलवाया, उनको बसाया, और कोई माइका लाल आज तक खरोंच नहीं लगा पाया। तो जदयू के इस फैसले से जदयू के ही जो जदयू से जुड़े मुसलमान खुश नहीं हैं, तो नीतीश कुमार तो कमजोर पड़ेंगे ना। अब चुनाव भी है 25 का। नीतीश कुमार जी कमजोर कभी नहीं पड़ते। जब जब हमारे कमजोरी का थर्मामीटर कोई लगाता है ना, तो उतने मजबूती से उभर के चले आते हैं। हमारे बारे में क्या कहा था, 3 नंबर की पार्टी, तो क्या क्या बोला गया था, 12 MP लो। इसलिए हमारे बारे में बहुत लोग को भ्रम होता है। नीतीश कुमार जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे सर झुका करके हमको बात करने की जरूरत है। वक्फ बिल पर, संशोधन विधेयक पर पूरा प्रारूप और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का प्रारूप अपने नेतृत्व से हम बात करेंगे और उसको पूरे जन जन तक पहुंचाएंगे। बिहार में भी वक्फ का काफी जमीन है, क्या सरकार आगे चल करके इस पे काम करेगी? क्योंकि दोनों सदन से पास हो गया, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। सेंट्रल एक्ट है, उसके बाद तो बिहार में उसका क्रियान्वयन करना ही होगा ना। अब उसका जो एक्ट का प्रोविजन क्या क्या है उसकी मुझे औपचारिक जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि वक्फ, हमारे पुरखों ने वक्फ के लिए जो जमीन दिया, वो लोगों को के रूह को सुकून के लिए, तालीम के लिए, उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, ये सब काम नहीं किया गया, बहुत कम संख्या में किया गया। मुस्लिम परित्यक्ता नारी की सहायता के लिए नीतीश कुमार जी ने ये सारा काम किया। मठ और मंदिर की जो संपत्ति है, उसका जो आय है, उससे मंदिर की घेराबंदी अगर ये करते तो मुख्यमंत्री चार दीवारी योजना क्यों चलाना पड़ता है हमको। इसलिए जज्बात का विषय नहीं है, और उसको कोई रेंट पर लगा देगा, रजिस्ट्री कर देगा, यही सब हो रहा था। तो इसलिए चाहे मठ हो या वक्फ हो, इस सब की संपत्ति पर सरकार का अकाउंटेबिलिटी तय होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।